उनको सुलझाने का उपाय आपसे गहन स्वाध्याय की अपेक्षा करता हूं। कह रहे हैं 300 देखिए वेद में लिखा है 300 और हम वर्तमान लोक भाषा में उसका अभ्रंश है 300 स्वाभाविक है। अभ्रंश में 300 त्रिसहस्राणि 3 सहस्र 3000 300 और 3000 ये कविता है, काव्य है, पद्य है। गद्य में सामान्यता हम कहेंगे 3300 3300 जरा ध्यान दीजिए कितनी बड़ी संख्या बनी। 3300 33 देवता, 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता, 33 करोड़ देवता। कह सकते हैं इस बात को कुछ तो इस मंत्र ने संकेत किया कि सत्य क्या हो सकता है। शेष तो लोक प्रचलित मान्यताएं हैं। इस मंत्र ने कुछ संकेत किया कि ये जो 33 कोटि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वह पूर्णता निराधार तो नहीं है, 33 कुछ तो है। तो 300 त्रिसहस्राणि 3300 अर्थात 3300 भी कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में। तो ये 3300 हैं जो अग्नि को, अग्नि तो हम जानते हैं अग्नि प्रगतिशील परमेश्वर के लिए सामान्यता आता है या इन गुणों से युक्त उपासकों के लिए, समाज के अग्रणी लोगों के लिए आता है। तो वेद का मुख्य अर्थ तो आध्यात्मिक है और वहां पर परमात्मा परक अर्थ प्रमुखता से ग्रहण किया जाता है। तो अग्निम का अर्थ अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर ही मुख्यतः हम ग्रहण करेंगे आध्यात्मिक अर्थ में। कह रहे हैं 63 देवा नवचा असपरयन। बात अभी इतने से पूरी नहीं हुई। 300 और 3000, 3300, 3300 तो आ गया। अग्निम अग्नि को देखिए यहां पर यह बात समझ लें, कोई भ्रमित ना हो सकता है कुछ लोग, मैं उन्हें अयोग्य नहीं कहता, ऐसा नहीं है, लोगों को फिर भी जानबूझकर भ्रमित करने का प्रयास करते हैं तो उससे सावधान रहें। वे स्वयं तो जानते हैं परंतु दूसरों को भ्रमित करते हैं, ऐसे विद्वान बहुत मिलते हैं। तो उनसे सावधान रहने के लिए तो थोड़ा सा एक सूक्ष्म दृष्टि हो, आप समझ जाएंगे। संख्या तो इतनी बड़ी बता दी 3300 और उसके बाद लिख दिया अग्नि, अग्नि को। यह एक वचन द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। तो अग्नि तो एक वचन में है। स्पष्ट है यह अग्नि परमेश्वर के लिए मुख्य रूप से है या समाज में जो सबसे अग्रणी है उस उपासक दिव्य जन के लिए है। ये 3300 जो कहे गए वे उससे अलग कुछ और है। वो क्या है देखते हैं। बात यही पूरी नहीं हुई, अगले चरण में और बताया रहा है 63 अर्थात 30, 3300 हो गए। क्या देवा और ये देवगण, ये जो संख्या बताई जा रही है ये देवों की ही बताई जा रही है। इतना तो और स्पष्ट कर दिया इसने, इस मंत्र में इतना बताया कि 3330 क्या है, ये देव हैं, देवगण हैं, दिव्य गुण युक्त हैं। प्रकृति के तत्व हो या समाज के लोग हों, ये संख्या देवजनों की, देवगणों की है। और क्या कहा, नवचा असपर्यन। अब नवचा और नव इसमें और जोड़ लीजिए। हाँ, इस नव शब्द पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नव संख्या भी है और नव का अर्थ नवीन, नूतन भी होता है। इसका अर्थ स्तुत भी हो सकता है, नु स्तुतो धातु से
भी हो सकता है। अब इतनी संख्या सब बताई जा रही है तो कह सकते हैं 63 चा 9 चा 30 और 9 39। तो देव कितने हो गए इस मंत्र में? हम क्या कह रहे हैं, इस मंत्र में कितने देव हो गए, इसको अंतिम प्रमाण इस रूप में न माने कि वेद में कुल इतने देवता हैं। अभी और जाने कितने मंत्र हम लोग पढ़ेंगे और वहां क्या क्या बताया जाएगा। केवल एक मंत्र से निश्चय बहुत बड़ा सिद्धांत न बनाए। हाँ, सत्य यह भी है, ये कोई नहीं कह सकता जब इस मंत्र में कहा गया है तो ये सत्य है, पूरी तरह सत्य है, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। तो बताया गया 3330 और 9 39, 3339 देवा देवगण। कितने देव हो गए? 3339 देवगण हैं। इन्होंने किया क्या? अग्नि को असपर्यन इनकी पूजा की। अग्नि की पूजा की 3339 देवगणों ने। ये संख्या इतनी स्पष्ट है कि इसमें अनुमान नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा कहा जाता सैकड़ों देवों ने, सहस्रों देवों ने, हजारों देवों ने, करोड़ों देवों ने, तो कहा जा सकता था प्रकृति की विभिन्न शक्तियों ने, समाज के सैकड़ों हजारों लोगों ने, दिव्य गुण युक्त सैकड़ों हजारों लोगों ने। ऐसा भी बहुत से मंत्रों में आएगा, वहां ये आप कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है जब ऐसे प्रयोग आते हैं, आप मंत्रों में मिलेगा भी, तो वहां शत सहस्र अर्थात सैकड़ों हजारों तक होता है। बहुत से लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग, वहां पर एक एक संख्या गिनने की बात नहीं होती कि तो उसने शत लिखा है, शतम लिखा है तो ठीक 100 है, ना एक न्यून ना एक अधिक। परंतु यहां पर संख्या इतनी स्पष्ट जब बताई जा रही है 3339, 40 नहीं है, 40 में एक न्यून है, स्पष्ट बता रहा। आप इसमें लगभग इतने का अनुमान कर ही नहीं सकते। स्पष्ट है 3339। अब ये 3339 देव से हैं, वास्तव में इसमें बहुत बड़ा रहस्य होगा और उस पर हमको, आपको, सबको मिलकर चिंतन करना होगा। मान लीजिए हमारा जीवन तो आपको वेद मंत्रों का प्रामाणिक धातु अर्थ खोजने में निकाल दिया, तो अब इस तरह के को सुलझाने का दायित्व हमने आप पर छोड़ दिया। आप जब वेद का गहन अध्ययन करेंगे, तर्कपूर्ण तरीके से निष्पक्ष अध्ययन के बाद मनन चिंतन करेंगे, तब इन रहस्यों को खोज पाएंगे। ये दायित्व हम आप पर छोड़ रहे हैं। कृपया कोई भी ये प्रयास न करें, भैया ने भी पढ़ा भी, कि किसी एक पुस्तक में आपने कहीं कुछ पढ़ लिया है, किसी एक लेखक की कोई पुस्तक, और मान ले बस वो आपका अंतिम सत्य हो गया। वह सत्य हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं। कहाँ किसने पढ़ा मुझे जानकारी नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। तो ये किसी भी विद्वान ने कहीं लिखा है कि इतनी संख्या इनकी है, तो वह सत्य हो सकता है, परंतु वही सत्य है ऐसा नहीं मानना है। भाव से आप अध्ययन करेंगे, खोज करेंगे, तो हो सकता है कोई ऐसा रहस्य मिले जो आपके जीवन में और इस पूरे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दे। यह दायित्व है हम आप सभी लोगों का, इस पर प्रयास करें। इतने 3339 देवगण मिलकर सपर्या कर रहे हैं। सपर धातु है, इसका अर्थ पूजा करना, सत्कार करना, सेवा करना, यही होता है। पूजा का कोई प्रतीकात्मक पूजा का अर्थ वेद में होता ही नहीं, वहां सत्कार, सेवा, सहायता का ही अर्थ होता है, स्वाभाविक है। तो अब अग्नि का अर्थ तो हम परमेश्वर मान सकते हैं आध्यात्मिक अर्थ में, और व्यवहारिक लौकिक अर्थ में समाज के अग्रणी दिव्यजन को मान सकते हैं, जो एक प्रमुख हो
और उसके लिए इतने लोग, इतनी संख्या है 3339। इस पर विचार कीजिएगा। अब हम इस मंत्र पर विचार करते हैं। औक्षण घृतई ही अस्मय। ये जो सपरिया पूजन सेवन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? अस्मय इसके लिए। अब अग्नि की पूजा कर रहे हैं तो अस्मय का क्या अर्थ हुआ? इसके लिए, अर्थात अग्नि के लिए। ये अस्मय सर्वनाम हो गया तो ये अग्नि के लिए आया, इसके लिए अर्थात अग्नि के लिए, इस अग्नि के लिए। बरही शब्द को भी देख लें। बढ़ धातु है बढ़ना, वृद्धि करना। ये तो हम सब जानते ही हैं। तो बरही का अर्थ हुआ वृद्धिशील, वृद्धिकर्ता। औक्षण उच्च धातु का अर्थ है सिंचन करना, स्वच्छ करना। अस्तृणन स्त्री धातु का अर्थ है आच्छादन करना। अस्तरण का अर्थ हुआ आच्छादित किया। औक्षण का अर्थ हुआ सिंचन करते हैं। तो औक्षण घृतय अस्तन बरही अस्मय क्या कर रहे हैं? इसके लिए वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धिशील हैं। और घृतय घृतों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, घृतय कहा गया है, ये बहुवचन में है, घृतों द्वारा। अर्थात बहुत से घृत हैं। ये कोई सामग्री नहीं है जो किसी पात्र में रखी है। तो घृतय बहुवचन किसके लिए कहा जा रहा है? या तो बहुत से पात्रों में घृत रखिए, या एक पात्र में रखे हुए घृत में उसके अणुओं की संख्या के आधार पर कह दीजिए, घृतय बहुवचन कह दिया गया होगा, परंतु ऐसा अर्थ वेद को स्वीकार्य नहीं होता। तो देखना पड़ेगा इस घृतय शब्द का अर्थ क्या है। घृ धातु है जिसका अर्थ है सींचना, सिंचन करना, प्रकाशित होना। घृतय का अर्थ हुआ अभिसिंचनों द्वारा, प्रकाश द्वारा, प्रकाशमानों द्वारा। तो बहुत से लोग समाज में हैं अभिसिंचन करने वाले, प्रकाश करने वाले। उनके द्वारा जो इतने सारे देवता गिना दिए, इतने सारे देवगण जो हमको गिना दिए, 3339 देवजन, ये उनके द्वारा, उन्हीं को यहाँ घृत भी कहा गया। अभिसिंचन प्रकाश करने वाले। तो ये 3339 देवगण प्रकाश करने वाले द्वारा औक्षण अभिसिंचन करते हुए अस्तरण आच्छादित करते हैं इस अग्नि के लिए। और वृद्धि करने वाले, वृद्धि करने के उद्देश्य से, जो भी मान लें वृद्धि करते हुए, या वृद्धिशील लोगों में आत इत होतारम नि असाद यंत्र। देखिए आत क्या है? यह अव्यय है, वैदिक अव्यय है कह लें। कभी कभी हम लोग कह देते हैं वैदिक उपसर्ग है, वैदिक अव्यय है। इसका अर्थ यह होता है कि लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं मिलता, वेद में मिलता है। तो ये चाहे निरुक्त के के ग्रंथ लिखे, यास्क या उनके पहले के निरुक्तकार, यास्क अंतिम निरुक्तकार हैं जिनका निरुक्त हमें उपलब्ध है, और यास्क ने अपने निरुक्त में अपने से पहले के निरुक्तकार विद्वानों का उल्लेख किया है, जिससे हमें उनकी जानकारी मिलती है। उससे पहले भी निरुक्त पर बहुत से विद्वान आचार्यों ने बड़े कार्य किए हैं। हमारे सौभाग्य से यास्क का निरुक्त उपलब्ध है, शेष नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ यहाँ वहाँ प्रकाशन कार्य हुआ भी है, ऐसा सूचना है, परंतु सामान्यतः हमें निरुक्त यास्क ही उपलब्ध है। तो जो निरुक्तकार हैं
व्याकरणकार हैं पाणिनि या उनसे पूर्व के व्याकरणाचार्य, वे बहुधा लिख देते हैं इत वेदे छंदसी। उसका अर्थ यही होता है कि ऐसा वेद में तो मिलता है, छंदस का अर्थ भी यही होता है कि वो वेद में मिलता है, परंतु लोक में अर्थात लौकिक संस्कृत भाषा में नहीं मिलता। उनके समय ही नहीं मिलता था, तो अब क्या मिलेगा? हाँ, कुछ वापस भी आ सकता है। आज हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद के शब्दों से परिचित हो जाते हैं, तो उन शब्दों को अपने लोक व्यवहार में हम उपयोग भी कर सकते हैं। किस प्रकार से उन वैदिक शब्दों की वापसी भी हमारी भाषा में हो सकती है, जो बीच में कह सकते हैं लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं हुए। तो अर्थ को इस प्रकार से वैदिक अव्यय या उपसर्ग मान सकते हैं। आत इत का अर्थ भी, ये भी एक अव्यय ही है, जिसका अर्थ समानता ही करते हैं, और आत का अर्थ है सब ओर से समानता। तो इसका अर्थ हुआ सब ओर से ही। आत इत होतारम, सब ओर से ही होतारम, होता को, और होता का अर्थ हम जानते हैं, हो धातु से होता शब्द बनता है, इसका अर्थ है दान करना, आदान प्रदान करना। होता का अर्थ हुआ दान करने वाले, आदान प्रदान करने वाले, अर्थात मुख्य रूप से कहें दानी जन, जो उदार मना दानी हैं, उनको होता कहा गया। होतारम, होता को, नि असादयंत, निश्चित निरंतर, नि असादयंत, प्रतिष्ठित करते हैं। क्योंकि नि तो उपसर्ग है, निश्चित निरंतर, और तो निरंतर स्थापित प्रतिष्ठित करें, यही भाव ग्रहण किया गया है। असादयंत, तो इसका अर्थ हम लोगों ने जाना। अभी इसका मंत्रार्थ भावार्थ भैया ने पढ़ा, और कुछ हमने शब्दों पर विशेष रूप से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। उन शब्दों का धातु प्रामाणिक अर्थ आपको स्पष्ट हो सके, संभवतः इस मंत्र का भाव आप पहुंचा होगा। तो अपनी बात, इसका जो भी प्रश्न विचार हो तो इस पर रख सकते हैं। आप लोग अपनी बात रखें। ओम